हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज इंग्लिश में बताइए, तो बिल्कुल बच्चा, जहां जरूरत होती है वहां हम आपको इंग्लिश में जरूर बताते हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज का डाउट्स होता है तो मुझे जरूर बताया करिए, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग की टॉपिक चल रही थी पृष्ठ रसायन, और पृष्ठ रसायन का ये पार्ट 2 लास्ट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए। ये पार्ट 2 बिल्कुल समझ में आएगा और जो पुरानी चीजें थी, जो भी आपके डाउट थे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा कि अगर पृष्ठ रसायन की बात करें तो सबसे सरल तरीका है, इसको देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ याद करने के साथ नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो वॉच करेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं। तो प्लीज आप वीडियो के साथ वॉच जरूर करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए। आगे चलिए, हमने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। क्या था भाई? कोलाइडी विलेनो के प्रकार। देखिए, कोलाइडी विलेनो के प्रकार। अगर हम कोलाइडी विलेनो के प्रकार को देखें तो हमने क्या पाया कि जो भी कोलाइडी विलेन होते हैं वो मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने हो गए? 8 प्रकार। अगर इन 8 प्रकार को देखें तो सबसे पहला जो प्रकार कहा जाता है वो होता है हमारा, सबसे पहला कॉलम बना लीजिए, कोलाइडी विलेन का नाम परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम और उदाहरण। ऐसे कॉलम बना लीजिए बेटा। सबसे पहला ही पॉइंट है आपका एरोसॉल। ठीक, इस एरोसॉल में बात करेंगे तो कह रहे ना क्या चल रहा है, तो इसमें मौसम में ये फॉग चल रहा है। फॉग का मतलब क्या है? कोहरा, FOG, फॉग। पी लग रहा है क्या? POG क्या होगा? FOG, फॉग। ठीक है। अब इसमें जो परिक्षेपण माध्यम है जो दिखता है वो दिखता है गैस, और उसमें छुपा होता है क्या? द्रव। ठोस, द्रव, गैसों में माध्यम हमें खोजना है। दूसरा याद रखिए बेटा, ठोस एरोसॉल। अगर हम ठोस एरोसॉल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना है धुआं। ये काम आपका था लेकिन काम हम कर रहे हैं, ये काम आपको करके दिखा देना चाहिए था। धुआं में दिखता है गैस और छुपा रहता है क्या? ठोस। तीसरा जो हम लोग के एग्जाम में पूछी जाती है, पायस। इसी का एक और नाम है इमल्सन। ठीक है, जो मुख्यतः द्रव और द्रव का मिश्रण होता है। जैसे अगर बात करें तो दूध पायस या इमल्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब याद रखिए, सॉल से क्वेश्चन आते हैं ना, द्रव रागी सॉल, द्रव विरागी सॉल, तो ये सॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल, ठोस सॉल
फोम, ठोस फोम, और लास्ट है जेल। बताइए, सॉल्ट, ठोस सॉल्ट, फोम, ठोस फोम, जेल। अगर ठोस सॉल्ट की बात करें तो याद रखिएगा रंगीन पत्थर। इस रंगीन पत्थर में परिक्षेपण भी होता है ठोस, परिच्छिद भी होता है क्या, ठोस। उसी तरह अगर हम बात करें ठोस फोम में, तो ठोस फोम में कौन आ गया, स्पंज। और इस स्पंज में याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाला होता है वो होता है गैस। दिखता है क्या, ठोस, और उसमें छिपा क्या होता है, गैस। फूला फूला लगता है ना ठोस। तो चलिए इतनी चीजें करिए, जितनी चीजें छोड़ दे रहे वो आपका हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि ये आपका काम था लेकिन कर रहे हम। अगर आपको कोई फिर भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, अब हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, इतना काम आपको करके दिखाना है। ये हमारा कोलाइडी विलयन का क्या था, प्रकार, बताइए। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह अगर ये जो सॉल वाला हम बता रहे हैं, सॉल से हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि द्रव रागी सॉल और द्रव विरागी सॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आगे लिख दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी सॉल में अंतर। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी सॉल में अंतर। बताइए, अगर हम बात करें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में, तो इसके अंतर को हम तीन भागों में बांट दे रहे हैं। सबसे पहला कॉलम आप बना लीजिएगा गुणधर्म, जैसा कि नाम है, द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल। तो जल्दी से बेटा आप क्या करिए, इसे कॉलम बना लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला ही है, याद रखिएगा, विद्युत आवेश। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश की बात करें तो याद रखिएगा कि कोलाइडी कणों का आवेश विलयन का पीएच पर निर्भर करता है। कोलाइडी कणों का आवेश विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। किस पे किया, विलयन के पीएच पर। उल्टा ये पीएच पर निर्भर नहीं करता है, मतलब वो पीएच पर निर्भर करेगा और ये पीएच पर निर्भर नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा, विस्काशिता। विस्काशिता क्या है भाई, इसकी विस्काशिता परिक्षेपण माध्यम की, इसकी विस्काशिता परिक्षेपण माध्यम की, जैसा कि आपको कह रहे थे दो माध्यम था, एक परिक्षिप्त और एक परिक्षेपण। इसकी विस्कासिता परिक्षेपण माध्यम की
विस्कासिता से अधिक होती है। अधिक होती है। क्लियर? क्या करें? इसकी विस्कासिता परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर होती है। उसमें याद रखना कि अधिक होती है और यहां याद रखना है क्या है, लगभग बराबर होती है। तीसरा बच्चा, पृष्ठ तनाव। इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। बताइए, क्लियर? और यहां पे याद रखिएगा सेम कंडीशन, इसमें लगभग जो है वो बराबर होता है। ठीक? चौथा पॉइंट क्या कहा गया? विद्युत अपघट्य का प्रभाव। विद्युत अपघट्य का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र में इसके कण, विद्युत क्षेत्र में इसके कण, विद्युत क्षेत्र में इसके कण किसी भी इलेक्ट्रोड पर नहीं आते। किसी भी इलेक्ट्रोड पर नहीं जाते हैं। ठीक है? और याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र में ये कैथोड या एनोड पर चले जाते हैं। बताइए बच्चा, क्या यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो आप यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करते ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी मेरे बच्चों को। ठीक है? फास्ट फास्ट। चलिए आगे हम बात करेंगे क्या, रक्षी क्लोराइड। रक्षी क्लोराइड। अगर हम रक्षी क्लोराइड की बात करें तो याद रखिएगा कि जब किसी द्रव विरोधी क्लोराइड विलयन में, जब किसी द्रव विरोधी क्लोराइड विलयन में, कैसा भाई? द्रव विरोधी क्लोराइड विलयन, वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से, वैद्युत अपघट्य का, देखिए कि जब किसी द्रव विरोधी क्लोराइड विलयन में वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही, वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से
पूर्व द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है, कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है ठीक है, कुछ मात्रा को डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। किसका स्कंदन रुक जाता है? द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है, यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत? लाइन चेंज करेगा। वे द्रव स्नेही क्लोराइड, वे द्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से स्थायित्व बढ़ जाए, बढ़ जाता है, रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। बताइए क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और पूछी जाती है, स्वर्ण संख्या, जिसे कहते हैं स्वरांक, या सुना होगा गोल्ड नंबर। इतने नामों से जाना जाता है, स्वर्ण संख्या बोलिए, स्वरांक कहिए, और या तो क्या कहिए गोल्ड नंबर। ठीक है, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि रक्षी कोलाइड की शक्ति को, रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त करते हैं, स्वर्ण संख्या से व्यक्त करते हैं। किसको? रक्षी कोलाइड की शक्ति को।
ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में क्या होगी, स्वर्ण संख्या, शॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। शॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। मतलब ये एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपके एग्जाम में और पूछी जाती है, इसलिए टाइम कम है, जल्दी आप लिख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। पेप्टीकरण नाम सुना होगा आपने, अक्सर टिप्पणी में आती है। पेप्टीकरण क्या है भाई? पेप्टीकरण, पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है। स्कंदन के विपरीत है, मतलब उससे क्या है, भिन्न है, विपरीत या तो बदल जाती है। ठीक है, उसके क्या है, विपरीत है। इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को, इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ, किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ, देखिए बहुत लोग के हाफिली में आया होगा, इसलिए इसको जरूर नोट करिएगा। क्या कह रहे हैं? तनु विलयन के साथ मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या? फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन, फेरिक क्लोराइड का विलयन क्या कर रहे हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड में किसको मिला रहे हैं? फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का FeOH का होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। आपके पास क्या था? आपके पास था फेरिक हाइड्रोक्साइड,
और क्रिया करा दी किससे, ताजे अवक्षेप फेरिक क्लोराइड के साथ। तो हमें मिल गया क्या, देखिए, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाएगा, हार्डी सुलजे का नियम। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, कई बार नाम सुना होगा, हार्डी सुलजे नियम। कई बार आपके एग्जाम में आया है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल शॉर्ट में उनको जरूर लिया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उस टॉपिकों को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या है भाई, अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर क्या कह रहा है, अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन, किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन, स्कंदन एक तरह से क्या, उसका अवक्षेपण, क्या भाई, अवक्षेपण। क्रिया के लिए हार्डी सुलजे के नियम, हार्डी सुलजे के दो नियम लेते हैं। कितने नियम लेते हैं, दो, जिसमें सबसे पहला है, याद रखिएगा, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए, देखिए बेटा, कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्य के आयन सक्रिय होते हैं, मिलाए गए वैद्युत अपघट्य के आयन, वैद्युत अपघट्य के आयन सक्रिय होते हैं, ठीक है, जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब उल्टा। नियम नंबर 2,
क्या करें, सॉल को स्कंदित करने वाले सॉल को स्कंदित करने वाले, ठीक है, सॉल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति, आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है, आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। समान संयोजकता वाले आयनों की, समान संयोजकता वाले आयनों की, समान संयोजकता वाले आयनों की शक्ति तथा मात्रा समान होती है, शक्ति तथा मात्रा समान होती है। बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, ये दो नियम है हार्डी-सुलजे के। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सवाल संख्या एकदम क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो मुझे और बताइए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे जरूर भेजिएगा। ठीक है बेटा, फास्ट फास्ट। हार्डी-सुलजे का नियम क्लियर है? आइए एक छोटा सा उदाहरण की बात कर लें। अगर हम उदाहरण को देखें तो क्या कहा, आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ने के साथ बढ़ती है। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत? जैसे याद रखिएगा, सपोज करिए आपके पास Al+3 Ba+2 तथा Na+ है, तो यहां पे जो क्रम है किसका, उनकी शक्ति के बढ़ने का क्रम, किसकी, स्कंदन की शक्ति के बढ़ने का क्रम। अगर हम स्कंदन की शक्ति के क्रम को देखें तो सबसे पहले हम बच्चा लिखेंगे क्या, Al+3, उसके बाद Ba+2, इसके बाद Na+। बताइए, तो आयनों की शक्ति बढ़ने के क्रम में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। इस लाइन में कोई दिक्कत? अगर बात होती यौगिक की, तो जैसे मान लीजिए NaCl, BaCl2, NaCl, BaCl2 तथा AlCl3 होगा तब, तो सबसे पहले NaCl,
इसके बाद BaCl2, इसके बाद AlCl3। ये टॉपिक हो गई हमारी फिनिश्ड। जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे। बताइए इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या? ये चीजें मेरे बच्चों को समझ में आई है? अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष क्या होता है? हम आपको घर के लिए थोड़ा सा होमवर्क दे दे रहे हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। 2 विधि इसमें अक्सर पूछी जाती है। एक अपोहन, ठीक है, अपोहन जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस, याद आ रहा है? अपोहन। और एक याद रखिएगा स्कंदन, इसको आप खुद से करिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने देखा, ये हमारा पार्ट 2 था, कोलाइडी विलयन पृष्ठ रसायन का फाइनल शॉट है। कोलाइडी विलयनों के प्रकार, इसमें कुछ प्रकार के नाम बता दिए, अगर बोलोगे तो कुछ हम और भी बता देंगे, इससे बाहर नहीं आता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी शॉल में अंतर। तो ये 4 अंतर है। उम्मीद करते हैं ये चारों अंतर हमारे बच्चों को अक्सर आए, अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है? अगर कहीं भी कोई भी होगा तो उसे सर्कल बना के भेज दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। रक्षी कोलाइड स्वर्ण संख्या, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त करते हैं, इसलिए दोनों को हम एक साथ रखें कि ये चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में फिट हो जाए। जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ जाता है। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त करते हैं। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी शॉल की स्कंदन शक्ति भी क्या होगी? उतनी अधिक होगी। एक और चर्चित टॉपिक है पेप्टीकरण, जिसको इंग्लिश में पेप्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहो तो इसका यहां पे रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हो। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के 2 भाग थे, एक था अभिकारक और एक था उत्पाद। उत्पाद के साइड में ही ये बन रहा है क्या? लाल रंग का। जैसा कि पेप्टीकरण नाम है तो ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डी-सुलजे का नियम, ये अक्सर आता है इसलिए लिख दे रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट है हमारा क्या? उदाहरण। ये हो गई टॉपिक फिनिक्स। 2 टॉपिक हम आपको दिए, घर से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट्स या सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।